वज्रमानस्य दर्शनमग्गं पुच्छामि जहाँ कमं समासेन गुरुवापान्तिनो नित्यं जानि दर्शननायिका चारित्राणो गंभीर मोक्षमार्गे उपदेशिका मोक्षमार्गे उपदेशिका। बोले देवादिदेव आदि ब्रह्म प्रथम तीर्थेश्वर आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव मूलनायक पारसनाथ भगवान की, देवादिदेव वर्तमान सत्सनायक वर्तमान स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर एक्सपर्ट कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर एक्सपर्ट विभव सागर जी महाराज की, अहिंसा विश्व धर्म की, हरिकाल संघ की जय। प्रिय बंधुओं, अपना विषय चल रहा है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को विस्तृत रूप देने के लिए आचार्य भगवंत इस युग के आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी, जिन्होंने संसार के जाते जाते हमारी चिंता जिनके मन को आकुलित कर रही थी, जब धरसेन आचार्य भगवंत को चिंता हुई तो आचार्य भगवंत पुष्पदत्त और भूतबली स्वामी के द्वारा ग्रंथों का लेखन किया गया। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपावन ग्रंथ की रचना की। अष्टपावन ग्रंथ में दर्शन पावन ग्रंथ का वाचन यहाँ पर हम सभी कर रहे हैं। हिंदी टीकाकार परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विभव सागर जी के ग्रंथ को आधार बना करके हम यहाँ पर आप सभी के बीच में विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रिय बंधुओं, कल आचार्य भगवंत ने कहा था कि जिसके पास में सम्यक दर्शन नहीं है और चार आराधनाओं का पालन जो जीव नहीं कर रहा है, चार आराधनाओं से रहित और तीन दर्शनों से रहित जिस जीव का परिभ्रमण चल रहा है, वह जीव संसार के परिभ्रमण को नहीं रोक सकता। कौन? जो सम्यक दर्शन से रहित है, ज्ञान से रहित है, चारित्र से रहित है, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना, इनसे रहित है, वह निश्चित ही अपने संसार को बढ़ा रहा है। किसको बढ़ा रहा है? संसार। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी पांचवी कारिका के माध्यम से सम्यक दर्शन का वर्णन करते हैं। सम्मत विरह्याणं सुट्टुवियोगं तवं चरन्ताणं णालयिं पोहिलाहम् अभिवास सहस्रकोटिम् अभिवास सहस्रकोटिम्। आचार्य भगवंत कहते हैं सम्मत विरह्याणं, जो जीव सम्यक से रहत है, किस रहत? रहियाणं, रहत है ना, मतलब नहीं, सम्यक से जो रहत है
वह जीव हजारों चरंताणम उनको तवम चरंताणम करोड़ों करोड़ों वर्ष तक, हजारों वर्ष तक तपस्या करता हुआ भी किससे रहे? किससे रहे? बात पहुंच रही है आपकी कर्णंजलि तक? किससे रहे? सम्यक। अभी जो जीव सम्यक से रह गए और हजारों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से साधना कर रहा है, व्रत कर रहा है, त्याग कर रहा है, उपास कर रहा है, तो क्या कर रहे आचार्य भगवान? नालहंती मोहिलाम, वो क्या है? सब कुछ करते हुए भी संसार में परिभ्रमण करता रहता है। उस जीव का अभी भी कल्याण होने वाला। बात समझ में आती कि नहीं आती? बिल्कुल सीधी सी बात कह रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कुगुरु अर्थात मिथ्यात्व का पालन करने वाले। हमने एक मान्यता बना रखी है कि व्रत करने से मोक्ष होता है। क्या मान्यता बना ली है? लेकिन अंजन चोर ने तो कोई व्रत नहीं किया। किया था क्या? कोई उपास किया था क्या? अगर आप भूखे रहना यदि व्रत मानते हो, भूखे रह करके आप साधना मानते हो, तो आपसे ज्यादा भूखा भिखारी रहता है कि नहीं रहता? रास्ते में चलने वाला, उसे 2-2 दिन 8-8 दिन तक भोजन ही मिलता है। कभी कभी हमें त्रैच करने के वर्णन चल रहा है, माता जी का बता रहे थे ना कि कई दिनों तक जीवों के लिए पानी पीने नहीं मिलता है, कई दिनों तक भोजन करने के लिए नहीं मिलता है। तो इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। किस बात को? कि व्रत करने से मोक्ष मिलता है, त्याग करने से मोक्ष मिलता है। मोक्ष मिलता ही निमित्त कारण है। क्या है ये? ऐसा नहीं कि भैया चतुर्दशी है तो इसको अन्यथा मत लेकर के। इस कहने का तात्पर्य है कि यदि श्रद्धान रहित होकर के यदि आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो वह तुम्हारे लिए फल को देने वाली नहीं है। सुनील भैया, भाई साहब, यदि आप पड़काहन करने आए हैं और अंदर में श्रद्धा नहीं है, भैया सब चौका लगा रहे तो हम भी चौका लगा दिया। यदि तुम्हें अभी पड़काहन का, साधु के महत्व का ज्ञान नहीं है, इसके पुण्य का ज्ञान नहीं है, तो सब कुछ करते हुए आपके खाते में 0/0। यदि एक व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है? दिन रात मेहनत कर रहा है, किस क्षेत्र में? संसारिक क्षेत्र में। और एक व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है धार्मिक क्षेत्र में। लेकिन जो संसारिक क्षेत्र में मेहनत कर रहा है उसका मन कहाँ लगा हुआ है? भगवान ऐसा कब मैं फ्री हो जाऊं जब मैं इस धर्म के स्थानों पर जाकर के बैठ सकूं। और एक व्यक्ति मंदिर में बैठा हुआ भी सब कुछ कर रहा है, लेकिन क्या सोच रहा है? यार कब छूट गए सब कामों से, काय को जन्म मिल गया जैसे। ऐसा भी सोचने वाले जीव हैं। एक लकड़हारे की कहानी आती है कि 2 लकड़हारे थे, दोनों भाई थे। एक माँ, दोनों बच्चों की माँ थी। अब माँ के पालन के लिए दोनों को भोजन आदि की व्यवस्था करनी थी। तो माँ दोनों भाइयों के लिए समाज आदि से कहकर ड्यूटी बांध देती है कि 1 हफ्ते तक एक भाई मंदिर में पूजन करेगा और 1 हफ्ते तक एक भाई बाजार में लकड़ी काट करके लकड़ी बेच दी जाए। अब लकड़ी जो काटना है वह श्रेष्ठ है कि जो मंदिर में बैठ करके पूजा करना है वह श्रेष्ठ है? क्यों? उसके धर्म के लिए निमित्त बन रहा है। वह लकड़ी काटने जा रहा है, लेकिन वह जब लकड़ी काट रहा है और भोजन आदि की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन वह वहां पर बैठा बैठा क्या सोच रहा है कि काश मुझे मेरी माँ ने मंदिर की जिम्मेदारी दे दी होती। वह वहां बैठे हुए भी मंदिर में बैठा। कहाँ बैठा हुआ है?
डब्बू भैया दुकान पर बैठे हैं, लेकिन हमें और तुम्हें देख रहे हैं कि डब्बू भैया दुकान पर बैठे हैं, लेकिन दुकान पे बैठे बैठे उनको चिंता है कि 24 तारीख का कार्यक्रम आने वाला है, 4 तारीख को मुकुट सप्तमी होने वाली है, किस प्रकार से इस कार्यक्रम को सक्सेस बनाना है, ये इनके दिमाग में कहीं प्लानिंग चल रही है। तो वहां बैठे हुए भी आप कर्म की निर्जरा कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ आने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है। ये श्रद्धान का विषय है कि हमारा श्रद्धान किस ओर जा रहा है, हमारा श्रद्धान कहीं भटक तो नहीं गया। आचार्य भगवंत गुरुदेव स्पीकर में अंदर में लिखते आशाधर जी की एक कारिका लिखते हैं, उस कारिका के अंदर में कहते हैं वरम नरकवासोऽपि सम्यक् तेन समायुक्तः नातु सम्यक् विहीनस्य निवासो दिविराजते। क्या कह रहे हैं? आशाधर जी के द्वारा यह कारिका प्राप्त है सागर धर्मामृत से, और सागर धर्मामृत में आचार्य पंडित आशाधर जी कहते हैं सम्यक दर्शन के साथ नरक में जाना श्रेष्ठ है। कहाँ पे जाना श्रेष्ठ है? सम्यक दर्शन के साथ। किसके साथ? आधा सुनो तो भैया गड़बड़ समझ लो। सम्यक दर्शन के किसके साथ? पीछे वाली देवियों, सम्यक दर्शन के साथ नरक में जाना श्रेष्ठ है, मिथ्यात्व के साथ में स्वर्ग में जाना श्रेष्ठ नहीं। इसके साथ आप मंदिर में आकर के खड़े हुए हो, कितने श्रद्धान के साथ आप नमस्कार कर रहे हो, मात्र दिखावे के लिए आप नमस्कार कर रहे हो, दिखाने के लिए पूजा पाठ कर रहे हो कि वास्तविकता में अंदर में कुछ उनके प्रति विश्वास जागा है, कुछ आस्था हुई है, तब नमस्कार। एक प्रदीप भैया जैसे, धर्मचंद जी जैसे और हमारे सुनील भाई जैसे 2-3 भाई लोग थे, रोज मंदिर जाते थे, रोज पूजन पाठ करते थे, लेकिन इन सब की पूजन पाठ देखते हुए एक श्रीमती जी ने अपने संदीप भैया जैसे भैया से कह दिया कि भैया आप भी रोज मंदिर आए। क्या कर दिया? संदीप भैया से उनकी श्रीमती ने घर पे जाकर के कहा, आप सबको पूजन पाठ करते देख करके कि संदीप भैया आप भी रोज मंदिर जाया करो। अब संदीप भैया के पास तो टाइम तो नहीं था, चाहे दुकान में लगा ले चाहे मंदिर में लगा ले। सबके कहने पर बार में सब टॉर्चर करते थे, चलो मुंह तो टिकाने जाने को है। तो संदीप भैया आ गए। अब जब मंदिर में आए, मंदिर में आकर के बढ़िया भगवान के दर्शन करे सुनील भैया, विश्वास नहीं मानोगे, आप भी देख करके कहोगे संदीप भैया कितने अच्छे दर्शन करते। लेकिन जब भी दर्शन करने बढ़िया आराम से दर्शन किए और दर्शन करके बढ़िया जाप करी, चटनी की लिख गई जाप करी। अब जाप करी तो सुनील भैया के मन में प्रश्न आया कि संदीप भैया इसी जाप को मैं करता हूँ तो मुझे 5 मिनट लगते हैं, लेकिन संदीप ने ऐसे कैसे जाप पढ़ी कि 2 मिनट में हो गई। क्योंकि कोई नया जब मंदिर में आता है सबका ध्यान उस नए पर होता है। तो बाहर जब निकले, एक दिन देखा ऐसा, कभी जीतेश जी ने देख लिया, कभी हमारे रमेश चंद जी ने देख लिया, मतलब सब लोगों की दृष्टि संदीप पर थी। और जैसे ही संदीप एक दिन मंदिर के बाहर टकरा गया, पीछे से प्रदीप जी पहुंच गए। क्यों प्रदीप यार एक बार, संदीप यार एक बार बताओ। बोले क्या? बोले यार तुम कोई जाप मैं करता हूँ मुझे 5 मिनट लगते और तुम 2 मिनट में करके आ जाते हो। तो संदीप बोले भैया प्रदीप बुरा मत मानना, तुम कहना भी नहीं किसी से, वो तो श्रीमती जी मंदिर आने का कहती है रोज, इसलिए हम आ जाते हैं, लेकिन हम जाप नहीं करते। क्या नहीं करते? वहां पर बैठ करके दुकान का कितना देना है और कितना लेना है वो पूरा हिसाब किताब उंगलियों पर क्या कर लेते हैं, उंगलियों पर पूरा हिसाब किताब हम रमेश चंद जी क्या करते हैं, जाप नहीं करते। दुकान में जाकर के किसको देना है और किसको लेना है, तो आपकी संतुष्टि भी हो गई और हमारा मंदिर में आने में
कल्याण होने वाला। इस गाथा का तात्पर्य ये है। क्या है? थोड़ा बुरा लग जाए तो क्षमा कर देना, लेकिन नाम तो उन्हीं की ले देंगे जिनको बुरा नहीं लगेगा, और लग जाएगा तो सुधर जाओगे। भैया कह रहे कब तक हम बढ़ा देंगे धर्म, और आप यदि सुधरोगे तो हम अपने से ऊंचा आसन लगवाएंगे, क्योंकि मुनि बनोगे, है ना। इसलिए प्रिय बंधुओं, यहाँ पर सम्यक दर्शन की बात चल रही है, अनंत काल से छूटने की बात चल रही है, अनंत काल के परिभ्रमण को रोकने की बात चल रही है। कभी आपने धनुष चलाते हुए देखा किसी को? धनुष कैसे चलाते हो? जितना दूर अपन को बाण फेंकना है उतना उसको अपनी तरफ खींचते हो। क्या करते हो? अब यहाँ पर उस धनुष बाण के उदाहरण से मेरा कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि जिस प्रकार से धनुष के बाण को आप बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आप उसे अपने अंदर तक पहले अंदर तक खींच कर के लाते हो डोरी से बाण को, उसी प्रकार से यदि तुम इस मध्य लोक से सिद्ध सिरा पर जाना चाहते हो, उतनी गहराई तक पहले तुम्हें अपनी श्रद्धा को बढ़ाना। किसको बढ़ाना पड़ेगा? श्रद्धा को बढ़ाना पड़ेगा। बिना श्रद्धा को बढ़ाए, बिना विश्वास के मात्र एक सम्यक दर्शन, उसका अर्थ मात्र विश्वास, आस्था, रुचि, इसकी महिमा को जानने के लिए मात्र संसार छूट जाएगा। विज्ञान की महिमा है, लेकिन कौन से ज्ञान की पूजा है अपने यहाँ? ज्ञान तुम्हारे पास में भी है, और इस सभा में ऐसे बहुत से श्रावक श्रेष्ठी होंगे जो हमसे ज्यादा ज्ञानी बैठे होंगे, लेकिन उनके ज्ञान में और हमारे ज्ञान में, आपके पास जो ज्ञान है वह ज्ञान संसार को बढ़ा रहा है, और हम और इनके पास में जो ज्ञान है वो ज्ञान संसार से तो छुड़ाने वाला अच्छा है कि बांधने वाला अच्छा है? भैया, एक रमेश चंद्र जैसे सेठ जी थे नगर में, उनसे कह दिया कि भैया दीक्षा ले लो, तो उन्होंने कहा हमारे परिवार वाले हमें छोड़ते नहीं है। क्या नहीं करते हैं? छोड़ते नहीं है। ठीक है, महाराज ने कहा एक काम करना, दूसरे दिन आना। पंडित जी आए, कोई महाराज जी आए, उन्होंने कहा ठीक है रमेश चंद्र जी, तुम्हारे परिवार वाले नहीं छोड़ते हैं तो अब तुम दूसरे दिन आना सुबह। तो रमेश चंद्र जी जैसे पहुंचे, और जैसे रमेश चंद्र जी को आते देखा तो पंडित जी ने मुनिराज ने खंबा बना हुआ तो उसको पकड़ लिया। क्या कर लिया? खंबे तो ऐसा अच्छे जोर से पकड़ लिया। अब रमेश चंद्र जी कह रहे महाराज नमोस्तु, हमें आशीर्वाद तो दे दो। तो कह रहे खंबा छोड़िए ना, हम कैसे आशीर्वाद दो? तो रमेश चंद्र जी कह रहे महाराज आप छोड़ोगे तभी तो खंबा छूटेगा, और आप पकड़े हुए इसलिए खंबा। तो हमारी ऐसी मिथ्या मान्यता है संसारी जीवों के प्रति, ये राग का संबंध है जो छूट नहीं रहा है। क्या है? ये राग का संबंध है जो हमने बना करके रखा है आपस में, और राग का संबंध छूट जाए तो संसार छूटने में समय नहीं लगेगा, परिवार छूटने में समय नहीं लगेगा। आपका और हमारा संबंध कौन सा है? श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है। आप श्रद्धा से आए हो, आप एक धर्मात्मा हो, इसलिए हम आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। यदि कोई और आता तो किसी की रिस्पेक्ट, किसी को सम्मान नहीं दिया। आज जैसा कि हमारे डब्बू भैया भी बोल रहे थे, माता जी बोल रहे थे, अन्य अन्य जगह से श्रावक श्रेष्ठी यहाँ पर पधारे हुए हैं, आप सब उनका सम्मान कर रहे हैं, आप उन्हें सम्मान दे रहे हैं, आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और प्राय करके हमारे मन में भी ऐसा विचार आता है कि यदि जिन्होंने जन्म दिया है उनसे बात नहीं करना चाहिए, ऐसा देखा सुना। लेकिन हमारी सोच इससे कहीं अलग है कि जिन्होंने जन्म दिया है उन्हें यदि हम राग का
है हमसे पहले वो कन्वर्ट है कि नहीं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि कम से कम 150 से 200 लोग एक खानदान में होते हुए, और उन 200 में से मात्र एक, 200 में से 150-200 लोगों में से मैं ही मोक्ष मार्ग पर निकली। तो कम से कम 150-200 श्रावक जो हैं, कम से कम वो धर्म आगे और तो बढ़ाएंगे। यदि किसी भी तरह की गलत प्रवृत्ति हो रही होगी तो उनके मन में विचार तो आएगा कि हम किसी के महाव्रती के परिवार से। तो प्रिय बंधुओं, अन्यथा न लेते हुए हम साधर्मी का सम्मान करें और बढ़ावा दें। क्या करें? जिससे कल के दिन तुम्हारे बच्चे तुम्हारा सम्मान देख करके मोक्ष मार्ग पर बढ़े। क्योंकि आज के बच्चों में दिग्विजय भाई एक बात फूट फूट के भरी हुई है कि मुझसे ज्यादा मेरे माता पिता को सम्मान। कहीं कहीं पर ऐसा देखने में आता है, और भी बच्चे दुर्लभ होते जो ऐसी बात करते। और मेरा तो सौभाग्य रहा, भले ही इन्होंने देह को जन्म दिया, लेकिन देह को जन्म देने के साथ साथ में यदि संस्कार ना देते तो शायद हम आपके बीच में। अब इन्होंने संस्कार दिए, छूट दी, उसके पश्चात में अब फूल तो बीज तो बो दिया था, लेकिन अब उस बीज को खाद और पानी कौन देगा? भैया, बगीचे में पेड़ बीज बोकर के मात्र छोड़ दोगे क्या? तो जब इन्होंने संस्कार धर्म के संस्कारों का बीज बो दिया, तो उन धर्म के संस्कारों को वृद्धि करने के लिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर विभव सागर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और उन्होंने संभाला, सहेजा और आज हमें यहाँ तक पहुँचा दिया कि कहते हैं कि जीव अपना पुण्य स्वयं लेकर के आता है, लेकिन वास्तविकता में हम तो जीरो थे। क्या थे? जीरो थे। उन्होंने हमारे लिए इस लायक बनाया कि हम आप सबके बीच में आज कुछ बोल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का उपकार तो होता है। और हमारे गुरुदेव आचार्य विभव सागर जी, जैसा कि आप 2 बार होके आ गए गुरुदेव के पास चतुर्मास की परमिशन लेने के लिए, अभी भी जब नीचे आ रहे थे सभा के पहले तत्काल भैया के माध्यम से संदेश प्राप्त हुआ कि आचार्य जी आशीर्वाद मिल रहे हैं, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। कितनी दूर होने के बाद में भी उनको एक एक चीज याद है, कब किसका जन्मदिन है, कब किसका दीक्षा दिवस है, कब किसको पत्र लिख करके भेजना है, कब किसको आशीर्वाद देना है। प्रिय बंधुओं, ये उनके आशीर्वाद का ही प्रतिफल है। वरना मोक्ष मार्ग पर आने के बाद में भी कई तरह के श्रावक सृष्टि मिले, कई तरह की समाजें मिली, कई तरह की बातें हुई। कभी कुछ लोग हमारे अनुकूल थे तो हम कभी उनके प्रतिकूल थे। ऐसी भी ऐसा नहीं समझना कि महानपुर का नहीं कह रहे हैं, 12 साल का अनुभव बता रहे हैं। 12 साल के काल में बहुत लोगों से मिले, लेकिन बहुत लोगों से मिलने के बाद में यही सोचा कि जो जिनवाणी में है वह कहीं नहीं। इसलिए आपसे भी ये कहेंगे, यदि आप घर नहीं छोड़ सकते कोई बात नहीं, अपने घर में रहते हुए आप जन्म दिवस मना रहे हो, उनका सम्मान कर रहे हो, सबका सम्मान कर रहे हो, हमें आपसे कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए, मात्र इतनी सी गिफ्ट चाहिए कि कम से कम 1 पेज स्वाध्याय रोज करना। कितना पेज? ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि 2009 में जब आचार्य गुरुदेव विभव सागर जी का दर्शन हुआ था तो उन्होंने हमको नियम दिया था कि बेटा, हमने कहा महाराज और क्या करें आगे बढ़ने के लिए, उस समय 15 साल से रहे होंगे, तो महाराज ने कहा कि बेटा ये आलोचना सारों का एक ग्रंथ है। उन्होंने हमको वो ग्रंथ दिया और कहा बेटा 1 पेज रोज पढ़ना। क्या करना? 1 पेज रोज पढ़ना। और 1 पेज पढ़ते पढ़ते हमारे महाव्रती बनकर के आप सबके बीच में बैठे हैं। तो ये बंधुओं, ये गुरु का उपकार और मां जिनवाणी का उपकार है। इसलिए प्रिय बंधुओं, आप सब भी आज के दिन मां जिनवाणी की आराधना
गुरु को नमस्कार करते हुए, हे गुरुवर आपने संभाला है, संभालते रहे, क्योंकि जन्म के लिए नहीं मिला है, गर्भ का फल जन्म है। गर्भ का फल क्या है? जन्म है। तो गर्भ के समय माँ ने संभाल लिया तो जन्म हो गया। जन्म के लिए मिलने के बाद गुरु ने संभाल लिया तो चारित्र मिल गया, और चारित्र का फल है निर्वाण। हे भगवान, इसी तरह से आप संभालते रहना, जिस तरह से आज तक संभाला है तो निश्चित ही हमें निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाएगी। इन्हीं भावनाओं के साथ सबको एक साथ प्रत्येक को अलग अलग आशीर्वाद। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर विभव सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।